आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। ब्रेक से पहले अगर आप देखें हमने तमाम मुद्दों पर बात करी। निफ्टी के निफ्टी बैंक के लेवल्स, क्रिटिकल लेवल वॉलेट हुए, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग, एफआईएस की आज हो सकती है। आज फार्मा में प्रेशर बढ़ा। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे अर्निंग्स का इम्पैक्ट नजर आया, जहां पे मैरिको हो गया जिसने काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन बाकी बहुत सारे स्पेस थे जो कि बैकफुट पे आए। मैकडोवेल्स, यूबीएल, वोल्टा, सपोर्ट हैज, डीएलएफ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जस्ट आया। लेकिन प्रदीप, जब आप बैंकिंग की बात कर रहे थे ना, आई थिंक मैं पिछले कुछ समय से आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। अभी आपने जिक्र किया कि एक आम धारणा ये होती है कि हमें अपने लोन के अकाउंट पे डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले टेलीविजन पे एक स्टोरी देख रहा था कि दिक्कत हो सकती है क्रेडिट कार्ड्स पे। बैंकों ने पिछले 20-25 दिन में क्रेडिट कार्ड्स की जो लिमिट्स थी वो इंडिविजुअल्स की जो है वो पहले ही कम कर दी है बिना सूचित किए हुए। मैं एसबीआई कार्ड्स को देख रहा था प्रदीप, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा अगर आप देखें लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक का। ये कितना बड़ा रिस्क है पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए, स्पेशली आपका क्रेडिट कार्ड डिवीजन जो है वहां पर डिफॉल्ट्स का? देखिए, मैंने तो अपना एसबीआई कार्ड का बिल भरा है। मैं ये कई बार कह चुका हूँ ऑन एयर कि मैं एसबीआई कार्ड का कस्टमर हूँ। और क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो आपने कार्ड पे कुछ खर्च किया नहीं, और लॉकडाउन के पहले का जो था ओवरड्यू वो आपको देना ही था क्योंकि उस पर मॉरेटोरियम अवेलेबल नहीं था। तो अब ये चिंताएं जरूर हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आपको फाइनली आंकड़े आते हुए नजर आते हैं। और ये जो कार्ड की लिमिट घटाई गई, बिल्कुल प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी तौर पे बैंक्स ने ये कदम उठाया है। तो मेरी तो राय यही है कि फाइनल आंकड़े आपको शायद चौंकाएंगे, सरप्राइज करेंगे। लेकिन इस समय इन स्टॉक्स पे अगर आप बेट करने के नजर से सोच रहे हैं तो कल ही मैं एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि देखिए, अगर मार्केट की डी रेटिंग होगी तो ये स्टॉक भी यहां से गिरने वाले हैं और ज्यादा गिरेंगे क्योंकि लोगों को डर बहुत ज्यादा है। दूसरी बात यह होगी कि हर एक पोर्टफोलियो में अगर 30 से 40% फाइनेंशियल्स भर गए हैं और अब आपको फार्मा खरीदना है, अब आपको पावर खरीदना है, अब ऑटो आपको इतना सस्ता मिल रहा है कि किसी एक बड़े स्टॉक के मार्केट कैप के सामने पूरे सेक्टर का मार्केट कैप हो गया हो, तो आपको वो भी खरीदना है। तो फंड मैनेजर थोड़ा एक्सपोजर ट्रिम करेंगे। तो वो सप्लाई है जो काफी आई है और आगे भी आपको दिख सकती है। लेकिन एज अ स्टैंड एलोन अगर मुझे बेट करनी है एसबीआई कार्ड पे, अगर मुझे बजाज फाइनेंस पे दाव लगाना है, या मुझे कोटक महिंद्रा बैंक या एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक कुछ भी लेना है, तो अगले 3 से 4 महीने या मुमकिन है कि 6 महीने का वक्त भी आप हाथ में रखें और आप थोड़ा थोड़ा खरीदारी करते रहें। अगर नीचे मिलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद ही आपको टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। तो ये एक डायरेक्शन की बात है। लेकिन जो पेसिमिज्म है वो ज्यादातर एनालिस्ट भी, अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात करें, तो उन्हें लगता है कि ये काफी ओवरडन है, क्योंकि बाजार में हमने अच्छी गिरावट देखी है। काफी कुछ चीजें हम दरअसल यहाँ पे डिस्काउंट कर चुके हैं। और इन पर्टिकुलर अगर आप एसबीआई कार्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ और टेक्निकल फैक्टर्स भी शायद हैं। अगले कुछ हफ्तों या महीनों के दौरान थोड़ी बहुत सप्लाई का डर है, लेकिन उसके निकलने के बाद मेरा ख्याल है कि आपको फिर से इस स्टॉक पे जरूर अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। मैं ओवरऑल इस स्टोरी पे बहुत बुलिश हूँ। और अगर आप मुझे कहेंगे कि आप 3 स्टॉक सुझाइए फाइनेंशियल से, या इवन अक्रॉस सेक्टर्स आप 4 या 5 स्टॉक सुझाइए जो आप इस गिरावट में लेना चाहेंगे, तो मुझे लगता है एसबीआई कार्ड उनमें से एक होगा, क्योंकि ये इमर्जिंग स्टोरी है। अच्छा, एक छोटा सा एक डिस्कशन और करते हैं और इंडियो को लेके बात करते हैं। प्रदीप, अब कहा जा रहा है कि मई के एंड में पॉसिबिलिटी, अगर आप देखें जो एविएशन है, जहाँ पे जैसे अगर आप देखें अभी तक एविएशन आपका लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, आपके सिनेमा घर लॉकडाउन में पड़े हुए हैं। एविएशन ने इस प्राइस पे, लेट्स टेक इंडिगो अगर आप देखें इस वक्त प्राइस है 948 का वर्सेस हिस्टोरिकल हाइज ऑफ लगभग 1890, यानी आधे से कम पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। प्रदीप, आप एटीएफ के प्राइसेस को देख लीजिए। ऑल दो अगर आप देखें अभी तो विमान उड़ ही नहीं रहे हैं। दूसरी बात, जब ये विमान एक बार फिर से अगर आप देखें उड़ने लगेंगे, उससे पहले इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन वो हर चीज़ क्या प्राइस पे फैक्टर इन है। और 950 के प्राइस पे, आई मीन कल जो वॉरेन बफे की टिप्पणी थी और जिस प्रकार से उन्होंने एविएशन स्टॉक से अगर आप देखें एग्जिट लिया है, क्या इनमें कॉन्फिडेंस एक बार और बन पाएगा? आई मीन मैं टेक्निकली कहता हूं शायद बन पाएगा। आपकी अप्रोच क्या है इस पे?
ओके, आप कह रहे हैं कि टेक्निकली आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखता है। वॉरेन बफेट साहब बहुत टाइम के बाद इस सेक्टर में वापस लौटे थे और उनका बड़ा कॉन्फिडेंस खास तौर पे जो लो कॉस्ट एयरलाइन है उन पे आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अपने देश में आप नजर डालिए, देखिए अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये पूछते रहते हैं कि भाई हमारे पास जेट के शेयर पड़े हुए हैं, क्या करें। इसके पहले किंगफिशर में भी ऐसा ही था। वायबिलिटी सेक्टर में ही नजर नहीं आती। अब देखिए एयर इंडिया को बेचने के लिए तैयारियां जारी हैं, तो ये सारे के सारे जो संकेत हैं, अब इसके बाद क्या होगा वीरू? आपको क्या लगता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको शायद कम किया जा सकता है, 3 की जगह 2 सीट स्पेस में रखनी पड़ सकती हैं, या ऑल्टरनेट सीटें खाली रख करके आप उड़ान देखेंगे? और बहुत सारे लोग जो आमतौर पर यात्रा करते हैं वो बहुत ही कॉशियस हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जहां तक मुमकिन हो हम फ्लाइट से नहीं जाएंगे, और अगर बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है, अगर आपको दिल्ली से जयपुर ही जाना है तो ड्राइव करके चले जाएंगे, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो ये जो डर है ना, ये मुझे लगता है कि मल्टीप्लेक्सेस और एविएशन जैसे कुछ एक सेक्टर्स के ऊपर तो अभी काफ़ी दिनों तक भारी पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में अगर कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस आ गए इस तरह के कि आपको कैपेसिटी कम करनी है, तो उस स्थिति में ये कैसे वायबल होंगे, जब ये पहले ही बहुत मुश्किल से वायबल हो पा रही थी इंडस्ट्री। तो ये कुछ एक सेक्टर्स ऐसे ज़रूर हैं जिनके ऊपर तो बिल्कुल ऐसी तलवार लटक रही है कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रीडिफाइन करने की और शायद एक अच्छी खासी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। हम लगातार सुन तो रहे हैं सरकार की ओर से कि कुछ सेक्टर्स को बड़ी मदद देंगे। लेट्स सी क्या कुछ आता है इसमें। कुछ बड़े डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पास कुछ खबरें भी हैं, बात करेंगे उस पर। लेकिन वाकई इस स्पेस, जैसे कि प्रदीप ने कहा, इंडिगो या फिर सिनेमा घर जैसे PVR, इनको पटरी में आने में काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन एक बात है कि वर्सेस अगर आप देखें, अब मार्च के जो लोज थे ना 774 इंडिगो के थे, अभी तक हमने उस ट्रेजेक्ट्री से अपने आप को दूर रखा है। 950 पर अगर आप देखें तो ये ट्रेड कर रहा है। प्रदीप, इस बीच अगर आप देखें, हर्षदा का एक मैसेज आया है, इनफैक्ट मैं ये पढ़ रहा था, आप देखिए प्लीज़, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एविएशन मिनिस्टर टू ऑपरेट 64 फ्लाइट्स टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन स्टैंडर्ड अब्रॉड, पैसेंजर विल बी क्वारंटाइंड फॉर 14 days, then rupees 50,000 will be charged from London to Mumbai, Dhaka flight will be for 12,000 and Chicago to San Francisco, Delhi fare will be 1 lakh। प्रदीप, तो आप देख लीजिए कि वापस आने की कॉस्ट कितनी है। देख रहे हैं आप, जरा इसको टोटल करेंगे आप? बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि जैसे आपने रेलवेज में देखा कि 60% कैपेसिटी पे ही वो ट्रेन्स चली हैं, वैसे ही इन फ्लाइट्स में भी सोशल डिस्टेंसिंग को अगर फॉलो किया जाएगा तो जाहिर है कि कॉस्ट होगी। और स्टैंड अलोन फ्लाइट उड़ाने की कॉस्ट ऐसे भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर आपको ये एयरलाइंस बाद में आकर के बताएं, जैसे रेलवे ने बताया कि हमने तो 15% ही चार्ज किया, बाद में ये एयरलाइन भी आपको आकर के अगर कहे कि हमारी कॉस्ट तो इससे भी ज़्यादा आई, ये टिकट तो दरअसल फिर भी ठीक था, रीजनेबल था, वो उसको जस्टिफाई कर सकते थे। उसमें किसी के पैसे बनेंगे क्या ये नहीं पता, लेकिन हाँ, इन उड़ानों की का इंतजार बहुत वक्त से हो रहा था। ये अच्छी खबर है जो हर्षदा दे रही है। जी हाँ, एयर इंडिया अगर आप देखें इन फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगी, लेकिन माइट भी अगर आप देखें प्राइवेट एयरलाइंस को भी शायद इसमें एक हिस्सा आगे चलकर बनाया जाएगा। चलिए प्रदीप और मैंने अगर आप देखें बैंकिंग पे बात की, एविएशन पे बात करी, बहुत सारे स्टॉक से बात करी। फिलहाल चाय पे चर्चा, इस खास अगर आप देखें आधे घंटे के इस कार्यक्रम में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक और CNBC आवाज़ पर खबरों का सिलसिला कायम रहेगा। नमस्कार।